मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। रेखा मैडम नेट कर दिए सर। चलिए बच्चों, इसको मैं बताता हूँ आपको। देखिए बच्चों, आप लोगों ने स्काउटिंग की पुस्तकों में पढ़ा होगा, और जो बच्चे तृतीय सोपान किए हुए हैं, द्वितीय सोपान किए हुए हैं या प्रथम सोपान किए हैं, उन सबको पता है कि जो स्काउटिंग के जन्मदाता है वो है लॉर्ड बेडेन पावेल। सबको मालूम है ना? आप लोगों ने रेस्पॉन्स नहीं Yes, देना। यस सर। बस माइक म्यूट यस रखिए। सर। ठीक है, गुड गुड। तो लॉर्ड बेडेन पावेल एक सैन्य अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी थे, और इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया था, बहुत ही अनुशासित जीवन व्यतीत किया था। जब ये 19 वर्ष की अवस्था में लेफ्टिनेंट बनाए गए, सेना में इनकी नियुक्ति हुई और ये लेफ्टिनेंट बने, तब इनको दक्षिणी अफ्रीका में एक युद्ध के लिए भेजा गया। वहाँ इनके पास सेना कम थी। मैपकिंग नामक स्थान था, मैपकिंग, दक्षिणी अफ्रीका में मैपकिंग नामक स्थान था। तो उसमें इन्होंने अपने सारे सैनिकों को बोअर जाति से युद्ध के लिए लगा दिया था। अब जो छोटे कार्य थे, जैसे पत्र डाक व्यवस्था संभालना, है ना, संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, पानी की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, तो इनके अधीनस्थ एक लॉर्ड सिसिल थे। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न जो हमारे सैनिक हैं, इनके परिवार के जो बच्चे हैं, उनको ऐसे कार्यों में हम जोड़ें। तो लॉर्ड की देख रेख में ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित किया गया, और उन बच्चों से ऐसे छोटे मोटे कार्य करवाए गए, और बच्चों ने बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी ही दक्षता के साथ ऐसे कार्य किए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पत्र पहुंचाना, संदेश देना, जो व्यक्ति घायल हो गए उनकी प्राथमिक चिकित्सा करना, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी पानी पहुंचाना। तो ऐसे कार्य जब बच्चों ने किए, तो उन कार्यों में जो सैनिक लगे हुए थे वो युद्ध के लिए सीमा पे भेजे गए, और उस युद्ध में लॉर्ड बेडेन पावेल को सफलता मिल गई। तो उन्होंने 1907 ईस्वी में लंदन के ब्राउनसी द्वीप पर 20 बच्चों के साथ एक शिविर आयोजित किया, और वहीं से स्काउटिंग का सूत्रपात हुआ। उसके बाद उन्होंने विभिन्न संस्करणों में स्काउटिंग फॉर बॉयज नामक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के प्रकाशन के उपरांत, क्योंकि उस पुस्तक को इंग्लैंड के सभी विद्यालयों में एक अनिवार्य पाठ्य पुस्तक के रूप में लगाया गया, और उसके पश्चात सभी स्थानों पर या अनेक विद्यालयों में स्काउट दल बने, और उन दलों का प्रशिक्षण समय समय पर आयोजित किया गया, और विभिन्न शिविर भी आयोजित किए गए। उन शिविरों के माध्यम से ही धीरे धीरे स्काउटिंग का सूत्रपात और स्काउटिंग का विकास सभी देशों में हुआ, क्योंकि स्काउटिंग मुख्य उद्देश्य है, या जो मोटो है, आप सब लोग भी जानते हैं, सेवा भावना और हर कार्य के लिए सदैव तत्पर रहना, तैयार रहना है। भारत में भी लॉर्ड बेडेन पावेल आए तो 1909 और 1910 में स्काउटिंग और गाइडिंग की शुरुआत तो इंडियन बॉयज और गर्ल्स के लिए की गई। भारत के डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने अनेक बालचर संस्थाओं की स्थापना की और स्काउटिंग को भारत में चलाया। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग संस्थाएं अलग अलग स्थानों पर काम कर रही थी, उन सब का एकीकरण 7 नवंबर 1950 को करके भारत स्काउट एवं गाइड संस्था की स्थापना की गई, और इसी उपलक्ष्य में हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसी क्रम में करता हूं स्काउट गाइड ध्वज की जानकारी प्रदान करने के लिए श्रीमती हेमलता सोनी मैडम को। श्रीमती हेमलता सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैडम आ रही है। यस, सो स्टूडेंट्स नाउ आई विल टेल यू अबाउट वेयर भारत स्काउट एंड गाइड प्ले।
Okay, so is it visible on your screens, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it Yes, visible? ma'am. So children, you can see this is the flag. This is Bharat Scout and Guide flag. This is. Can you see on the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So the Bharat Scout Yes, and ma'am. Guide flag. Okay, beta, please keep your mic off. The Bharat Scouts and Guides flag shall be in dark blue color. Okay, so you can see this is blue color and the emblem is in yellow color. So what is the color of this emblem that is in between, in the middle? It is of which color? Yellow color. Yes, it is Yellow of color. yellow color. Yes, so it is of yellow color and it has Ashoka Chakra in between. Okay, so let me show you. Let me zoom it so you can. Ashoka Chakra. Okay, am I audible? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So and all yes, and the size of this plate shall be 180 centimeter in length and 120 centimeter in width. It means its ratio is 3 by 2. 3:2. Its ratio is always 3 by 2. Okay, and so the same is with the emblem. The emblem is 45 centimeter by 30 centimeter. So its ratio is also 3 by 2. Okay, so this is all about the national, this Bharat Scouts and Guides flag. And children, tell me how many spokes are there in Ashoka Chakra? 24. 24. 24. Yes. 24. And tell me what, very good, beta, 24 spokes are there. So tell me, what does Ashoka Chakra symbolize? What does Ashoka Chakra symbolize? किस चीज का प्रतीक है जो अशोका चक्र है? मैम अशोक स्तंभ का नहीं, क्या दिखाता है इससे? हमें क्या मैसेज कन्वे होता है? व्हाट मैसेज इज कन्वेड? Yes, this is the symbol of progress. To keep our efforts continue. Okay, and 24 spokes are to do our work for 24 hours. Okay, so we should not sit idle and we should do our work for 24 hours. So this is all about this Bharat Scouts and Guides flag, and I think this is all clear to you. Thank you, sir. वेलकम मैडम। देखिए बच्चों, जो हमारा जो भारत स्काउट गाइड का जो ध्वज है, उसका जो बेस है, आधार है, वो नीला रंग का है। और नीला रंग आसमान की तरह विश्व व्यापक भ्रातृत्व भाव का प्रदर्शन करता है। जिस प्रकार नीले आसमान के नीचे विश्व के सभी प्राणी रहते हैं, उसी तरह हम भारत स्काउट गाइड के ध्वज के नीचे हम सभी स्काउट गाइड अपनी उन्नति करें, अपना चरित्र का विकास करें और अपने व्यक्तित्व का विकास करें। और जो इस झंडे में जो बैज है, त्रिदल, उसका मतलब है कि वो हमारे स्काउट गाइड की जो 3 प्रतिज्ञाएं हैं उनको उनकी याद दिलाता है। और जो बैज में जो चक्र है, अशोक चक्र, जैसा कि मैडम ने बताया कि वो सदा उन्नति करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो इस प्रकार मैडम ने बहुत ही अच्छी व्याख्या की भारत स्काउट गाइड ध्वज की। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि आज झंडा दिवस है, जो केंद्रीय ये भारत स्काउट गाइड का स्थापना दिवस है, वो झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसका जो झंडा गीत है उसको प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे शिक्षक साथी श्री रामानंद शर्मा जी को कि वे आए और भारत स्काउट गाइड झंडा गीत प्रस्तुत करें। श्री रामानंद शर्मा। धन्यवाद सर। हाँ सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर, आ रही है सर जी। हम भारत स्काउट गाइड के झंडा गीत का गायन करते हैं। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा,
ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा विस्तृत भ्रातृभाव फैलाता, त्रिदिल कमल नित तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता, और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। धन्यवाद सर। सर आपका माइक ऑफ है, राजावत सर आपका माइक ऑफ है। हाँ सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद सर। जो सर ने झंडा गीत सुनाया उसमें भारत स्काउट गाइड के ध्वज के नीले रंग की महिमा का वर्णन है, और इसके साथ ही जो स्काउट्स गाइड्स या इससे जुड़ने वाले सभी लोगों के द्वारा जो स्काउट गाइड की प्रतिज्ञा दोहराई जाती है उसका भी महत्व वर्णित किया गया है। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा और स्काउट नियम का पालन करूंगा। ये 3 प्रतिज्ञाएं सभी कब बुलबुल और स्काउट गाइड के द्वारा या इस आंदोलन से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ली जाती है, और इन्हीं तीनों प्रतिज्ञाओं और जो स्काउट के नियम है, स्काउट गाइड के नियम है, उन्हीं के आधार पर ये संस्था विश्व की सबसे बड़ी संस्था है और इसको आंदोलन की संस्था, आंदोलन की संज्ञा दी गई है। आंदोलन का मतलब जो निरंतर प्रगतिशील हो, निरंतर विकासशील हो। तो स्काउट गाइड के सदस्यों की संख्या विश्व में निरंतर बढ़ती जा रही है। यही स्काउट झंडा गीत और उसके ध्वज के माध्यम से प्रकट होता है, प्रतीत होता है। अब आप बच्चों में से कोई बच्चा अगर स्काउट गाइड की प्रतिज्ञा दोहराना चाहे तो उसका स्वागत है कोई तैयार जिसको याद है अभी? चलिए, कई दिन हो गए, अब आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी शुरू करेंगे हम, जो ग्रुप बना रखा है उसके माध्यम से प्रवेश और प्रथम सोपान के बच्चों का शिक्षण जल्दी ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में आज के दिवस को स्थापना दिवस और झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय जो हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं उनको आमंत्रित करता हूं आए और इस ऑनलाइन समारोह में उपस्थित सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। सर क्लास खत्म कब होगी? हाँ बेटे, माइक बंद कीजिए। बेटा जल्दी खत्म कर देंगे, चिंता मत करो। ये बच्चा कौन बोल रहा है अभी? शहनाज है ना ये? हाँ ठीक है बेटा, अभी हम करते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूं प्लीज? हाँ बोल रहे आप। चलिए बोलिए। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी, दूसरों की सहायता करूंगी और गाइड नियमों का पालन करूंगी। बहुत अच्छी बात, शाबाश। हाँ, श्रीमान राजावत साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब शायद उपस्थित हैं? नहीं दिखे सर, नहीं है सर। उनका सांकेतिक उपस्थिति के रूप में श्रीमान रामदयाल चंदेल जी, प्राचार्य महोदय श्री सीपी राजावत जी, श्रीमती रेखा रानी दीक्षित मैडम, श्रीमती हेमलता सोनी मैडम, अन्य उपस्थित शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को स्काउट एंड गाइड के झंडा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आप सभी को इस दिवस पर देश के समाज के लिए सहयोग के साथ आगे बढ़ने, एक दूसरे का सहयोग करने, एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के मूल्यों की, जाति धर्म की, स्थान की
आर्थिक बैकग्राउंड जो भी कैसे आर्थिक जो स्थिति है उसका सबका सम्मान करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, सबसे पहले आपस में सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। देश और राष्ट्र के प्रति भी हम कार्य कर सकते हैं। फिर अपने परिवार, सबसे पहले आप खुद अपने बहन भाई और परिवारजनों में सहयोग करें, फिर अपने मित्रों का सहयोग करें, फिर विद्यालय परिवार का सहयोग करें, आसपास गली मोहल्ले में सहयोग करें। धीरे धीरे इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए देश और समाज में सहयोग की भावना फैलाएं, भाईचारे की भावना फैलाएं। तो जो हमारा देश है जिसमें अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, वो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे के कार्यक्रमों में भाग लेंगे, तो निसंदेही रूप से हमें इस चीज का फायदा मिलेगा और हमारा राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र बन के उभरेगा। और जब राष्ट्र मजबूत है तो हम सब सुरक्षित हैं, राष्ट्र मजबूत है तो हम सब आगे उन्नति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब राष्ट्र पे संकट आता है, राष्ट्र में आपस में टकराव हो जाता है और संकट की इस स्थिति में हर नागरिक असुरक्षित महसूस करता है। तो हमें संगठित होना है। संगठित होने का तरीका बहुत अच्छा है। श्री राजावत जी ने अपने व्याख्यान उद्बोधन में बताया कि ये एक दूसरे का सहयोग करना सबसे अच्छा दिल जीतने का तरीका होता है। और जब सहयोग करने की भावना छोटे स्तर पे आती है तो बड़े स्तर पे जाके आप रेंजर्स रोवर्स बने या सेना में जाएं या किसी भी विभाग में जाएं, आप अपने समाज और राष्ट्र के प्रति सहयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी भावना है। उम्मीद करता हूं कोरोना काल में ऑनलाइन जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इनकी आपको आदत पड़ गई होगी, आप पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले सहयोग करें अपनी पढ़ाई के अंदर, अपने साथियों को, अपने गुरुजनों को समय पे क्लास लें, समय पे छोड़ें, ये भी एक बहुत सहयोग की बात होती है। और किसी भी मित्र को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसका मदद करें। आपस में माता पिता के घर के कार्यों में हाथ बटाएं। माता पिता जी के लिए आप जरूर एक कार्य करें कि 2 चीज जरूर सीखनी है इस कोरोना काल में। एक तो किचन में हेल्प करना और कुकिंग की काम सीखना, और दूसरा घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना और अपना खुद का काम। जब भी कभी जिंदगी में आप बाहर जाओगे, कोई भी काम करोगे, कहीं आगे बढ़ने के लिए, जब भी कभी आपको अकेले रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो 2 चीजों की सबको जरूरत पड़ेगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि भाई लड़कों को करना चाहिए, लड़कियों को करना चाहिए। हर भारत के नागरिक को आना चाहिए। साफ सफाई आनी चाहिए अपने कपड़ों की, अपने खुद के नहाना धोना, साफ सफाई, कमरे की, घर की साफ सफाई और खाना बनाना आना चाहिए। जो ऐसा आदमी जो साफ सफाई और खाना बनाना आता है वो आत्मनिर्भर हो जाता है। और आत्मनिर्भर जो लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं, दूसरे का सहयोग कर पाते हैं। अगर आप खुद ही किसी का सहयोग ले रहे होंगे अभी हर चीज में, तो फिर आप किसी का सहयोग क्या करेंगे, उसमें दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आप अपने घर में सहयोग स्टार्ट करिए, किचन के कामों में और साफ सफाई के कामों में, इसमें सहयोग करिए। फिर वो सहयोग बढ़ाइए अपने गली मोहल्ले में, फिर उस सहयोग को स्कूल में बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक बढ़ाइए, और फिर आगे इस तरह से पूरे राष्ट्र में चीज फैलती रहेगी और हम अच्छे से रहेंगे। इस कार्यक्रम के उद्बोधन में श्रीमती रेखा रानी दीक्षित ने भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई। हेमलता सोनी मैडम ने भी बहुत अच्छे से चीजें समझाई। रामानंद शर्मा जी ने झंडा गीत अच्छे से आपको गाकर सुनाया, बहुत स्वर, उनका स्वर बहुत अच्छा है। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और कोई बच्चा अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, कहना चाहता तो कहें। मेरी तरफ से आप सभी को पुनः स्काउट गाइड के झंडा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी आयोजकों को इस मीटिंग को आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पे श्री राजावत जी, श्रीमती रेखा रानी दीक्षित मैडम, हेमलता सोनी मैडम, रामानंद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अब मैं कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है, कोई बच्चे मुझे लग रहा है कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलना चाहेगा, फ्री है, स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए, आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। बच्चों में से कोई बोलना चाहे तो उसका स्वागत है। बोलना किसी को, कोई भी अगर स्काउट गाइड की प्रतिज्ञा, नियम, झंडा गीत, कोरोना के समय में आपके अनुभव, कोरोना के समय में कोई अच्छी बात, कोई बुरी घटना, कोई भी चीज आपको लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर 1 मिनट और सर, धन्यवाद ज्ञापन। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन हेतु प्राथमिक विभाग के मास्टर श्री मुकेश सुतार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और सबका औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन। मुकेश सुतार, स्वागत है मुकेश जी का, स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं भारत स्काउट एंड गाइड के स्थापना दिवस की एक बार पुनः सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। और औपचारिक इस धन्यवाद ज्ञापन की कड़ी में मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा
हमारे यशस्वी प्राचार्य महोदय जी का, कि जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकालकर कार्यक्रम में पधारकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित किया। साथ ही धन्यवाद की कड़ी में मैं इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक श्रीमान सीपी राजावत जी, रेखा रानी दीक्षित मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने कम समय में इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम को संचालित किया और सफल बनाया। इसके साथ ही हमारे आयोजक समिति में सदस्य हेमलता सोनी मैम और रामानंद शर्मा सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां दी और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। और सभी अन्य शिक्षक साथी जो इस कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम का मान बढ़ाया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ उन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का धन्यवाद जिन्होंने शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाया और भारत स्काउट एंड गाइड के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया। एक बार पुनः आपको हार्दिक बधाई स्थापना दिवस की और धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश सर, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। धन्यवाद सर। प्राचार्य महोदय जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, आपका भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। सभी बच्चों का भी हार्दिक धन्यवाद। कौन बोल रहा है? कुछ बोलना है बच्चों? सभी उपस्थित जनों का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। ये कौन है भाई? हंस चौबे, माइक म्यूट करो अपना। याद हो गया है। चलिए ठीक है, अब आप सभी बच्चे लैब कर सकते हैं और कल दोपहर 2 बजे तक आप लोग जो भी ऑडियो वीडियो या पोस्टर इत्यादि बनाना चाहें बना करके भेजिए। ठीक है, बाय सर। बाय बाय बाय। बाय सर, हैव अ ग्रेट डे। बाय सर। बाय सर। रेखा रानी मैडम आ गए क्या? रेखा रानी मैडम, रेखा रानी मैडम आ गए। हाँ आगे सर। रेखा रानी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या गड़बड़ हो गई थी? नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी? हेलो रेखा मैडम शायद रेखा मैम का माइक ऑफ है। अच्छा, सुन नहीं रहे अभी? माइक बंद है उनका। हाँ, चलिए आप लोगों ने सबने सहयोग किया तो बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे ये वर्चुअल समारोह आयोजित हो सका। रामानंद जी का, हेमलता मैडम का, रेखा रानी मैडम, मुकेश जी, धन्यवाद सर आपको भी। सुफीला मैडम भी जुड़े हैं, सभी जैनेंद्र जी हैं, सभी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। बस ये है कि ये दिवस हो गया है जी। ठीक है, और बच्चे अपनी प्रस्तुतियां अच्छी बना करके देंगे आप लोग अपनी प्रस्तुतियां। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर करें लोग।